आज का हर व्यक्ति, हर इंसान दूसरों को अपने अनुसार चलाना चाहता है। दूसरों पर वह अनुशासन करना चाहता है। दूसरों का वह लीडर बनना चाहता है। दूसरों को वह आगे ले जाना चाहता है। दूसरों के लिए वह नेता बनना चाहता है। लेकिन क्या कभी हम ये सोचते हैं हम अपने लिए, स्वयं के लिए क्या कर रहे हैं? जब हम दूसरों के अनुसार अथवा दूसरों के लिए ही करते चले जाते हैं, दूसरों को अपने अंडर में रखते चले जाते हैं अथवा ये भावना रखते हैं, तो यहाँ हमारा अहंकार का पोषण होता है, हमारा अभिमान बढ़ता है। और जब जब व्यक्ति अहंकारी होता है वो उतना ही अधिक दुखी होता है। लीडर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को लीड करने के पूर्व सर्वप्रथम स्वयं को लीड करना हम सीखें। स्वयं को सही रास्ते पर हम चलाना सीखें। हमारे तीर्थंकर भगवान दूसरों पर शासन नहीं करते हैं, वो अपनी आत्मा के ऊपर शासन करते हैं। और जो स्वयं पर शासन कर लेता है, सही मायने में वही नेता होता है, वही लीडर होता है। जो स्वयं को संभाल सकता है, दूसरे उसे देख करके अपने आप संभल जाते हैं। हमें संभालने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। तीर्थंकर भगवान कभी भी किसी के लिए कोई आदेश नहीं देते हैं, उपदेश अवश्य देते हैं, संकेत अवश्य देते हैं। आदेश की भाषा अहंकार की भाषा है, उपदेश की भाषा मित्रता की भाषा है, प्रेम की भाषा है, सबको लेकर के चलने वाली भाषा है। यदि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं और वो हमारी आज्ञा को मान भी रहा है, तो जरूरी नहीं वो प्रेम से और समर्पित होकर के मान रहा है। वह तो भय के कारण अथवा लोभ के कारण मानता है। अंदर से एक फियर होता है, एक डर होता है, यदि नहीं मानेंगे तो न जाने क्या क्या हमें खोना पड़ेगा। तो उस भय के कारण वह बड़ों की आज्ञा मान लेता है। जब भय नहीं होता है तो बहुत से लोग इसलिए मान लेते हैं, उसमें उनका स्वार्थ होता है। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए बड़ों को मान करके चलते हैं। जब जब हम भय और लोभ से प्रभावित होकर के कोई कार्य करते हैं तो उसमें आनंद नहीं आता। भय और लोभ से ऊपर उठ कर के स्वेच्छा से, अंतरंग से अपने लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ आनंद ही आनंद होता है। धर्म के क्षेत्र में भी प्रायः होता है। अधिकांश लोगों का धर्म या तो लोभ को लेकर के होता है या डर के कारण होता है, और ऐसा हमेशा से चलता आ रहा है। कोई लोभ, कोई स्वार्थ भीतर छिपा हुआ होता है, इसलिए आप
प्रभु के पास आ जाते हो, गुरु के पास आ जाते हो, बड़ों के पास पहुंच जाते हो। जब लोभ नहीं है तो एक खोने का डर रहता है, एक भीतर वो भय रहता है, इनकी नहीं मानेंगे तो न जाने कहाँ भटकना पड़ेगा, कौन सी गति में जाना पड़ेगा, कितने कष्टों को सहन करना पड़ेगा। भय और लोभ को जब हम छोड़ देते हैं तो जो प्रेरणा मिलती है वो भीतर की प्रेरणा होती है, वो अंतरंग की प्रेरणा होती है, वह स्वयं से किए जाने वाला कार्य होता है। जो स्वयं से किया जाता है और स्वयं के लिए किया जाता है, वहाँ कोई मजबूरी नहीं होती है, वहाँ तो सिर्फ आनंद ही आनंद होता है। वो कितना भी करे वहाँ थकान नहीं होती, वहाँ बोरियत नहीं होती है। व्यक्ति दिन रात भी करता रहे फिर भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता नजर आती है, वो थकता ही नहीं। लेकिन जहाँ भय अथवा लोभ अथवा मजबूरी आ जाती है, वहाँ बहुत जल्दी थकान भी होने लगती है। तो हम यह देखने की कोशिश करें, जो भी हम अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं अच्छा मान करके कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं संसार में बहुत कुछ अच्छा करते हैं। विशेषकर धार्मिक क्रियाएं जब उनकी बात हम करते हैं, विशेषकर जब मंदिर आना, प्रभु का दर्शन, पूजन, भक्ति, व्रत, उपवास, त्याग, सेवा, दान, वैयावृत्ति, ईमानदारी, विनय, जो भी आप अच्छा मानते हो अपने जीवन में और कर रहे हो, बहुत कुछ अच्छे कार्य कर रहे हो। अच्छे कार्य करना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है यह समझना हम क्यों कर रहे हैं। परत चला तुम्ही तो हम कह रहे थे अच्छे कार्य करना बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बुरे तो कार्य होना भी नहीं चाहिए, पाप के कार्य, कष्ट देने के कार्य, दूसरों को सताने के कार्य, दूसरों को नीचा दिखाने के कार्य, दूसरों के इंसल्ट के कार्य, दूसरों को कष्ट देने के, ये तो होना भी नहीं चाहिए। इससे बचना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों को सताते हैं, पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, तो स्वयं के लिए ही हम एक बीजारोपण कर जाते हैं विश्व वृक्ष का। एक ऐसा वृक्ष जिसमें फल तो लगते हैं लेकिन उसके फल जहरीले होते हैं। वो तो स्पष्ट रूप से समझ में आता है, वो हिंसा है, वो पाप है। वो तो व्यक्ति करे भी ना, किसी भी कंडीशन में ना करे। और बहुत सारे लोग इस संसार में पाप से बच जाते हैं। तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो पाप करते हैं, जो हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, परिग्रह में डूबे हुए हैं, अपने ऐशो आराम में डूबे हुए, किसी की कद्र नहीं करते। वो तो स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि ऐसे इंसान तो अच्छे होते नहीं। हम बात उनकी कर रहे हैं जो दूसरों की दृष्टि में बहुत अच्छे होते हैं और कई बार स्वयं की दृष्टि में भी बहुत अच्छे होते हैं, है ना। जितने लोग धार्मिक हैं, बड़े बुजुर्ग घर के, अपनी दृष्टि में तो अच्छे हो कि नहीं। आप अच्छा कार्य कर रहे हो ना, प्रतिदिन मंदिर आते हो, प्रतिदिन घंटों घंटों मंदिर में गुजारते हो, प्रभु की पूजा करते हो, गुरु आ जाते हैं तो गुरु की सेवा भी करते हो,
स्वाध्याय भी करते हो, थोड़े से मंत्रों की जाप भी कर लेते हो, तो अच्छा तो कार्य है। और जब अच्छा कार्य होने लगता है तो ये भाव जागृत होने लगता है कि हम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं सावधान, जब जब हमें ये अंदर से लगने लगे कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं, हम सेवा का कार्य कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने भीतर झांक करके देख लेना। आप कर रहे हो, नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं है, पर वो कार्य कहीं मजबूरी का तो नहीं है, वो अच्छे कार्य कहीं लोभ के कारण तो नहीं हो रहे, वो कल्याण के कारण कहीं भय के कारण तो नहीं हो रहे। जब जब मजबूरी में लोभवश अथवा भयवश किए जाएंगे तो ये कार्य बाहर से अच्छे होते हुए भी भीतर से अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि हमने उद्देश्य को यहाँ पर समझा ही नहीं। तो उद्देश्य सर्वप्रथम समझना बहुत आवश्यक हो जाता है, और जो सही उद्देश्य होता है वो इन तीनों कारणों से ऊपर उठ करके होता है। मजबूरी में किया हुआ धर्म, मजबूरी में की हुई सेवा, दबाव में की हुई क्रियाएं, ये क्रिया समीचीन क्रियाएं नहीं मानी जाती हैं। ये क्रियाएं समीचीन बिल्कुल नहीं है, मत समझ लेना बहुत सही चल रहा है, क्योंकि एक भय के कारण, डर के कारण शास्त्रों में उसे कहा गया है ये निदान शल्य, नरक जाने से वो बचना चाहता है, इसलिए धर्म कर रहा है भय के कारण। निदान शल्य कार्य अच्छा है, लेकिन क्यों कर रहा है? मुझे नरक ना जाना पड़े, तो एक डर है उसके भीतर। बड़े बुजुर्ग क्या कहेंगे, उनका दबाव बना रहता है, अब उनके लिए जाना ही पड़ता है, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे। इसका नाम माया शल्य कह दिया गया। देखना, समझना, बड़ा सूक्ष्म विषय है। और मिथ्या शल्य के अंतर्गत क्या ले लिया गया? यदि हम अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो दुनिया हमें न जाने किन नज़रों से देखेगी। इतने बड़े आदमी हैं, इतने बुजुर्ग हो गए हैं और अभी मंदिर भी नहीं जाते, अभिषेक भी नहीं करते, रात्रि भोजन भी त्याग नहीं किया है, मान रहे हैं सच्चे देव को, सच्चे प्रभु के पास ही आ रहे हैं, वीतरागी प्रभु की उपासना कर रहे हैं, लेकिन करने का प्रयोजन क्या है? दुनिया क्या कहेगी? ये होते हुए भी, सही होते हुए भी, चूंकि अंतरंग से श्रद्धा नहीं है, अंतरंग में ये भाव है लोग क्या कहेंगे, बड़े बुजुर्ग क्या कहेंगे, उस मजबूरी को लेकर के व्यक्ति सारी अच्छी क्रियाएं कर रहा है, तो एक प्रकार से मिथ्या शल्य के अंतर्गत आ गया। बड़ी गहरी बात कही गई, समझ में नहीं आता। अधिकांश लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और शायद बुजुर्गों को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आप लोग प्रतिमा का पालन कर रहे हो ना? क्यों कर रहे हो? अब इतनी उम्र हो गई तो प्रतिमा तो ले लेना चाहिए, नहीं तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। इतनी उम्र हो गई, बूढ़े हो गए हैं, तो रात्रि भोजन त्याग कर ही देना चाहिए, कर देना चाहिए ना। माया शल्य यानी अंतरंग का भाव कुछ और है और बाहर का भाव कुछ और है। क्रिया बिल्कुल सही हो रही है, उसमें कोई दो मत नहीं है,
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो होता है प्रश्न, क्यों का, वाय। जिसके मन में ये प्रश्न उठता है वही व्यक्ति ही सही क्रिया को सही प्रयोजन से कर सकता है। मात्र सही क्रिया करने से कल्याण कभी नहीं होता। यदि होना होता उन देवों का हो जाता जो सागरों को उनकी आयु को लिए हुए होते हैं। उनकी आयु कितनी होती है? करोड़ों अरबों खरबों वर्ष की आयु। और देवों का एक नियम होता है, वो हमेशा सच्चे वीतरागी प्रभु की ही उपासना करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। वो सरागी देवी देवताओं की उपासना नहीं करते। वीतराग प्रभु के दर्शन ही करते हैं। अष्टानी का पर्व आता है, चारों दिशाओं में जाते हैं वंदना करने के लिए। और चारों दिशाओं में पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, 8 दिन तक लगातार नॉन स्टॉप 24 घंटे सिर्फ पूजा पूजा और भक्ति में ही डूबे रहते हैं। 6 घंटे पूर्व दिशा के चैत्यालयों में, 6 घंटे दक्षिण दिशा के मंदिरों में, पश्चिम दिशा में 6 घंटे और उत्तर दिशा में रहने वाले चैत्यालयों में 6 घंटे गुजारते हैं। इन्हें 24 घंटे का विभाजन जो हो जाता है उनका सिर्फ और सिर्फ प्रभु की भक्ति में और पूजा में हो जाता है। और ये क्रिया एक दिन की नहीं, लगातार 8 दिन तक चलती है। आप लोग इतना धर्म नहीं करते होंगे, मनुष्य कर भी नहीं सकता, क्योंकि बीच में थक जाता है, रात्रि हो जाती है, उसे विश्राम की आवश्यकता होती है। लेकिन देवों का व्यक्रियक शरीर होता है, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती विश्राम की, थकान नहीं होती है। तो वो इस पर्व को ऐसा मनाते हैं और वर्ष में 3 बार मनाते हैं। नंदीश्वर द्वीप में जाकर के अष्टानी का पर्व मनाते हैं। इतना ही नहीं, जहाँ भगवान तीर्थंकर भगवान के समोसरण लगते हैं विदेह क्षेत्र में, कम से कम 20 तीर्थंकर भगवान तो हमेशा मौजूद रहते हैं, विद्यमान 20 तीर्थंकर। और उनकी संख्या बढ़ भी जाती है, 160 तक हो जाती है। तो वे देवता उन तीर्थंकर भगवान के दिव्य ध्वनि सुनने भी जाते हैं और दिन में 4 बार जाते हैं। समझना, सच्चे उपदेशक की दिव्य ध्वनि खिरती है और उन्हीं की दिव्य ध्वनि को वो सुनते हैं। जो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि वे देवता लोग सुनते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा कई मुनिराजों को जब केवल ज्ञान हो जाता है तो उनके ज्ञान कल्याणक उत्सव को मनाने के लिए वो आ जाते हैं। उनकी पूजा करने के लिए, सामान्य मुनिराज की पूजा करने के लिए भी आ जाते हैं। तो देखना उनकी जिंदगी में कितना धर्म हो रहा है। जीवन भर वो सिर्फ धर्म ही धर्म करते हैं। पर आचार्य भगवान कहते हैं, इतना समीचीन धर्म करने के पश्चात भी, अरबों खरबों वर्ष की आयु तक धर्म करने के पश्चात भी, और वो कोई गलत आचरण भी नहीं करते, गलत जगह जाते भी नहीं, सरागी देवी देवताओं की पूजा भी नहीं करते, फिर भी वे मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। अर्थात उनकी श्रद्धा जो है समीचीन नहीं होती, उनकी आस्था जो है, उनका विश्वास जो है सही नहीं होता है, और कार्य उनका बिल्कुल समीचीन बाहर से चल रहा है। सही चल रहा है ना, सही जगह ही तो जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? प्रभु के मंदिर ही जा रहे हैं, समोसरण ही जा रहे हैं, गुरुओं के पास ही जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने विमानों में, अपने भवनों में रहने वाले उन चैत्यालयों में भी वह प्रभु की पूजा करते हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है, कोई ऐसा जीव जो इतने करोड़ों वर्षों तक सही कार्य को कर रहा है, फिर भी वह मिथ्या दृष्टि बना रहता है, उसे सम्यक दर्शन नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? इसका अर्थ एक निकल करके आता है, क्रियाएं समीचीन हैं, उद्देश्य समीचीन नहीं है।
और जब तक उद्देश्य समीचीन नहीं होगा तो कल्याण नहीं होता है। वो क्या मान करके उन वीतरागी भगवान को पूछते हैं जानते हो? कुल देवता मान करके पूछते हैं। बोले परंपरा से, पूर्व अवस्था से जो भी इस विमान में जन्म लेता है, जो भवन में पैदा होता है, परिवार के सारे सदस्य इन्हीं की पूजा करते हैं। ये हमारे कुल देवता है, इन्हीं की पूजा से हमें सुख सुविधाएं मिलती हैं, इन्हीं के दर्शन से, इनकी आराधना से पूरा मंगल मंगल होता है परिवार का। कुल देवता मान करके पूज रहे हैं, इसलिए मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। अधिकांश लोग, आप लोग भी धर्म कर रहे हो क्यों? बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है ना, सिखाया ना, बड़े बुजुर्गों ने संस्कार डाले हैं। दादाजी ने संस्कार प्रारंभ से दे दिए हैं। जब 8 साल के थे तभी दादी ने सिखाया था, रोज़ मंदिर जाना, रोज़ नमोकार मंत्र का पाठ करना, रोज़ दर्शन करके गंधोदक लगाना। हम रोज़ लगा रहे हैं, तब से लगा रहे हैं, और आज 70 साल के हो गए हैं। इतने वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं और सही कर रहे हैं। तो आवश्यक नहीं, गारंटी नहीं कि आपकी दृष्टि समीचीन हो जाए। मिथ्या दृष्टि बने रह सकते हैं क्योंकि आप संस्कारों के कारण, जैन कुल में जन्म ले लिया, इस कारण आप कर रहे हो। यही कार्य विदेवता लोग करते हैं, वो वहाँ पैदा हो जाते हैं। तो आप बड़े बुजुर्गों के दिए हुए संस्कारों के कारण किए जा रहे हो, अंतरंग से वो भाव नहीं आया। मिथ्या शल्य, मिथ्या सल्फ इतनी ही नहीं होती है, सरागी देवी देवताओं को पूज रहा है। समझना, विषय बड़ा गंभीर है, बहुत इसमें सूक्ष्मता छिपी हुई है। निदान शल्य भावी भोगाकांक्षा को लेकर के कर रहा है, और ये तो बहुत सारे लोग आप करते ही रहते हैं। आपका धर्म, आपकी समीचीन क्रियाएं क्यों चल रही हैं? परिवार में खुशहाली बनी रहे, बच्चे व्यवस्थित बने रहें, नाती पोते बीमार ना पड़े, बच्चों को नौकरी अच्छी लग जाए, बहू बढ़िया मिल जाए, शादी हो जाए बेटे की, अथवा दामाद अच्छा मिल जाए। अथवा कुछ लोग ये नहीं कहते हैं, बस सुख शांति बनी रहना चाहिए घर में, है ना, परिवार में सब मंगल मंगल बना रहना चाहिए। तो क्या हुआ? ये धर्म है ना सबका, निदान शल्य। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य, आपका प्रयोजन क्या है? घर में सब स्वस्थ रहें, दुकान अच्छे से चलती रहे, बेटे की नौकरी अथवा बहू अथवा दामाद, बस यही है। तो भोगों की आकांक्षा ही तो हो गई, और क्या हुआ इसके अलावा? निदान शल्य हो गई। और एक तीसरा जो प्रकार आ जाता है वो क्या है? माया शल्य के रूप में कर रहा है, लेकिन अब मजबूरी में कर रहे हैं। कह रहे हैं सब लोग तो करो, क्या करते हैं? नहीं जाएंगे तो बड़े बुजुर्ग बुरा मान जाएंगे, है ना, नहीं जाएंगे इस उम्र में, धर्म नहीं करेंगे इस उम्र में, तो लोग क्या कहेंगे? 70 साल की दादी माँ हो गई है, अभी तक रोज मंदिर भी नहीं जाती है, 70 साल की हो गई, मेरी रात्रि भोजन नहीं त्यागा, तो त्याग देते हैं। नहीं तो लोग अच्छा कहेंगे क्या? अब घर में बहुएं आ गई हैं, घर में नत बहुएं आ गई, पोते की भी बहू आ गई हैं। अब उनके सामने दादी माँ रात्रि में भोजन करे, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, तो फिर छोड़ देती, दादी माँ रात्रि भोजन छोड़ देती है। कार्य तो बहुत अच्छा किया दादी माँ ने, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। अब दादी माँ स्वयं मंदिर नहीं जाएंगी तो फिर बहुएं कैसे जाएंगी? तो चलो भाई अपने को भी जाना चाहिए, ताकि बच्चों पर संस्कार पड़ते रहें। कई बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है,
नो डाउट बात बहुत अच्छी है, पर आपका उद्देश्य क्या है? बच्चों के लिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। अंतरंग का श्रद्धा का भाव नहीं है, क्रिया सही है, माया शल्य। समझना, वो मिथ्या माया और निदान शल्य कैसे घटित हो जाती है। अभी तक आप सब यही समझते हैं, मिथ्या शल्य अर्थात जो प्रभु नहीं, गुरु नहीं, उन्हें देव गुरु मान करके पूजना। माया शल्य ने मन में कुछ छल कपट का भाव दिखाने के लिए, और निदान शल्य का अर्थ है इंद्र का पद मिल जाए, मैं बहुत बड़ा सेठ हो जाऊं, करोड़ों रुपए आ जाए। ये तो बड़ी स्थूल परिभाषा है। ऐसे ही आज प्राय सभी का धर्म चल रहा है, नहीं चल रहा? चल रहा है कि नहीं? तो जैसे भी देवता लोग सब अच्छे कार्य करके वो गुरु के पास जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं, उन्हीं की वाणी सुनते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, सामान्य मनुष्य दोष भी लगा देता है। हाँ, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, दोस्तों के साथ घूमने गया तो चलो वहाँ भी ढूक दे करके आ जाएगा, आ जाता है। फलाने मंदिर चले गए, मिन्नत मांग करके आ जाएगा, फलानी देवी के पास पहुँच गए, चलो एक श्रीफल चढ़ा देते, क्या जाता है, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो मनुष्य गति में रहने वाले मनुष्य तो कदाचित दोष भी लगा देते हैं, लेकिन स्वर्ग में रहने वाले वे देवता कभी भी इधर उधर नहीं भटकते, कभी इधर उधर नहीं जाते, क्योंकि वो तो स्वयं देव है। वो किसी अन्य देव के पास पूछने के लिए क्यों जाएंगे? उनसे बड़े देव हैं वो, उनसे ज्यादा शक्ति उनके पास है, शाप की और अनुग्रह की शक्ति उनके पास है। वो तो स्वयं अपनी शक्ति के बल पे, रिद्धि के बल पे बहुत बड़े बड़े आश्चर्य पैदा करने वाले कार्य कर सकते हैं, कर जाते हैं। तो वे अन्य देवी देवताओं से प्रभावित भी नहीं होते, भटकते भी नहीं। आश्चर्य तब होता है जब सच्चे मार्ग को वो अपनाते हैं, चलते हैं, फिर भी उनका मिथ्यात्व दूर नहीं होता, उनके भीतर सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। ऐसे ही तो अधिकांश मनुष्य कर रहे हैं, ऐसे ही तो अधिकांश बुजुर्ग आदि कर रहे हैं, वे लोग कर रहे हैं जो वर्षों से धर्म पाल रहे हैं। मात्र भगवान की पूजा ही नहीं, गुरु की आराधना भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। करते हो कि नहीं? आहार दान भी देते हैं, नौदा भक्ति भी करते हैं। क्यों करते हो? सुना है गुरु की सेवा करने से बहुत कुछ मिलता है। भोगो दानात, भोगो भोग की सामग्री कैसे मिलती? दान से। तो इस कारण दान दो बढ़िया। गुरु की सेवा करने से कई रोग नष्ट हो जाते हैं। आता है ना, सर्वौषधि रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, मल्लौषधि रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, जल्लौषधि रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। तो जिनका मल भी औषध का काम करता है, पसीना भी औषधि का काम करता है, जिनके शरीर से स्पर्श की हुई हवा भी दवा का काम करती है। तो जब मुनिराज ऐसे होते हैं तो ठीक है, पंचम काल में वैसे ना सही थोड़ा तो लाभ हो ही गया, होगा कि नहीं? और ये भी सुना, आचार्य भगवान की सेवा जिन जिन ने की उनके कई रोग दूर हो गए ना। आचार्य भगवान का आशीर्वाद मिला, कई बीमारी उनकी समाप्त हो गई। तो गुरु की सेवा में बहुत चमत्कार होते हैं, उनकी रज में बहुत चमत्कार होते हैं, होते हैं ना, होते कि नहीं? उनकी वैयावृत्ति करे, उनके पसीने में चमत्कार होते हैं। इस कारण उस नैपकिन को भी रख लेते हैं अपन, है ना। कई लोगों के पास आचार्य भगवान की, वो आचार्य भगवान की सेवा की गई, वो नैपकिन भी है, चरणों का प्रक्षालन जिससे किया था, पसीना पोछा था शरीर का, वो नैपकिन है उनके पास, वैयावृत्ति के पास तेल घी पोछा था, वो नैपकिन अभी भी उन्होंने संजो करके रखी है। बोले क्यों? तो जब बीमार हो जाते तो इसे हम सिर में लगा लेते हैं और दवाई का काम कर जाती है। बहुत अच्छी बात है। पर आपने गुरु को किस रूप में लिया?
एक डॉक्टर के रूप में ले लिया, अपने रोग को दूर करने के रूप में ले लिया कि नहीं? नो डाउट गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति, नवदा भक्ति सब कुछ सही है, अच्छा है, पर प्रयोजन क्या हुआ बताओ? हाँ, आपके इस दान से आपको भोग भूमि मिल जाएगी, कईयों को मिली है, स्वयं आदिनाथ भगवान के जीव को मिल गई थी। पूर्व में उन्होंने मुनिराज को दान दिया था, और श्रीमंती का वो जीव था ना, जो राजा श्रेयांश बना था बाद में, और आदिनाथ भगवान का वो जीव, जो दोनों पति पत्नी थे, युगल पति पत्नी अवस्था में उन्होंने आहार दान दिया था, और उस आहार दान के प्रभाव से भोग भूमि में जिनका जन्म हुआ था, और भोग भूमि में से फिर स्वर्ग गए, फिर वो यात्रा चलती रही, फिर उनकी पत्नी का जीव राजा श्रेयांश के रूप में आ गया, और आदिनाथ भगवान तीर्थंकर के रूप में आ गए। तो उन्होंने भी तो सच्चे गुरु को ही आहार दान दिया था, पर उस समय सम्यक दर्शन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था, तभी तो मनुष्य गति में वो पैदा हो गए थे, मनुष्य से मनुष्य बन गए थे। तो आप लोग भी गुरु की बहुत सेवा कर रहे हो ना? सभी लोग कर रहे हो? कुछ लोग तो 4 महीने से कर रहे हैं, चतुर्मास में कर रहे हैं, 5 महीने से कर रहे हैं कुछ लोग तो, और कुछ लोग तो वर्ष भर करते रहते हैं। करते हो ना? तो आपका तो कल्याण हो ही जाएगा। आप कहोगे महाराज जी तो सेवा भी करवा रहे हो हाँ, आहार भी ले रहे हो, और ऊपर से हमारे लिए मार भी कर रहे हो। नहीं, हम जागृत करना चाह रहे हैं। आपने क्या मान करके गुरु की सेवा की? रोग ठीक हो जाएगा ये मान करके, भोग की सामग्री मिल जाएगी, भोग भूमि मिल जाएगी ये मान करके, गुरु सेवा में सब कुछ, गुरु सेवा से सब कुछ प्राप्त होता है, विघ्न बाधाएं टल जाती है ये मान करके, तो सावधान, कल्याण हो ही कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आपने क्या माना? उन्हें अपने परेशानियों को दूर करने का साधन मान लिया। तात्कालिक पारिवारिक परेशानियों को, शारीरिक परेशानियों को, आर्थिक परेशानियों को दूर करने का, रोग की अवस्था को दूर करने का साधन मान लिया। हो जाते हैं, उनसे रोग दूर हो जाते हैं, उनके चरणों की रस से दूर हो जाते हैं रोग, उनके जल मल से रोग दूर हो जाते हैं, बिल्कुल सत्य है ये। पर हम क्या मान करके कर रहे हैं? प्रश्न महत्वपूर्ण सबसे यहाँ पर यही है। और ऐसा ही प्राय हमेशा से होता आया है। क्रियाएं समीचीन हैं, बिल्कुल सही क्रिया हैं, इससे अच्छी क्रिया नहीं हो सकती है, पर क्रिया समीचीन हो जाए तो हमारे लिए कल्याणकारी हो ही जाए, ये नियामक नहीं होता। इतना दान देने के बाद भी व्यक्ति मिथ्या दृष्टि बना रह सकता है। ऐसा नहीं करे कि आप मिथ्या दृष्टि है, पर यदि सोच ये है तो बना रह सकता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं फिर क्या सोच होना चाहिए, कौन सा भाव होना चाहिए? तो उस वाय को लेकर के आओ, उस क्यों को लेकर के आओ। मैं क्यों कर रहा हूं, इस प्रश्न को अपने भीतर से उठाना सीखो। मैं भोग की सामग्री के लिए गुरु की सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं शरीर के रोगों को दूर करने के लिए गुरु की सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं परिवार की परेशानियों को दूर करने के लिए इनके पास नहीं आ रहा हूं, मैं किसी मजबूरी में इनके पास नहीं आ रहा हूं, किसी दबाव में नहीं आ रहा हूं, किसी लोभ के चक्कर में नहीं आ रहा हूं, अथवा इस डर से नहीं आ रहा हूं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। इतने बूढ़े हो गए हैं, अभी भी धर्म नहीं करेंगे तो दुनिया हंसेगी। दुनिया तो छोड़ दो, घर के बाल बच्चे वो ही कहने लग जाएंगे, वो बहुएं भी कहने लग जाएंगी, चलो भोग के लिए नहीं, बहुओं के लिए कर देते हैं, नाती पोतों के लिए कर देते हैं, तो भी धर्म समीचीन है, नियामक नहीं। क्योंकि आपकी दृष्टि में नाती पोते आ गए,
आपकी दृष्टि में उनके संस्कार आ गए, ठीक है, बिल्कुल सत्य होना चाहिए कि संस्कार उनको अच्छे मिले, भाव होना चाहिए। ये जितने भी इफेक्ट पैदा हो रहे हैं सब क्या है? बाय प्रोडक्ट है। ये तो अपने आप हो ही जाता है। जिसका प्रयोजन समीचीन होता है उसे लाभ अपने आप हो ही जाएगा, उसे भोग की सामग्री मिल जाएगी, उसकी पारिवारिक समस्याएं दूर हो ही जाएगी, बच्चों पे नाती पोतों पे संस्कार अपने आप आ ही जाएंगे। क्यों चिंता कर रहे हो? पर हमारा उद्देश्य हम पहले समीचीन लाना सीखे। हम क्यों कर रहे हैं? तो कोई मजबूरी में तो नहीं, कोई लोभ के वशीभूत होकर के तो नहीं, कोई भय से तो नहीं, अथवा लोक लाज के वशीभूत होकर के, है ना? जैन कुल में पैदा हुए हैं तो कुल परंपरा तो निभाना पड़ेगा। वही कार्य देवता लोग करते हैं, कुल परंपरा निभाते हैं। बहुत सारे जैनी कुल परंपरा निभा रहे हैं, इसलिए रोज मंदिर जा रहे हैं, रात्रि भोजन त्यागी हैं। हमने चूंकि जैन कुल में जन्म लिया, कुलाचार का तो पालन करना चाहिए। जाओ, कल्याण नहीं होगा। क्यों? आप कुलाचार का पालन क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने जैन कुल में जन्म लिया है। कल्याण बिल्कुल नहीं होगा। आप क्यों मंदिर जा रहे हो? क्यों गुरु के पास आ रहे हो? माँ बाप ने संस्कार दे दिए हैं। कल्याण नहीं होगा। क्यों कर रहे हो? भैया नरक ना जाना पड़े, डर लग रहा है। नहीं होगा। तो फिर होगा कैसे? तो उस प्रयोजन को समझे। निमित्त भले ही ये चारों पांचों बन जाए, उसमें कोई चिंता नहीं करना। निमित्त भले ही जैन कुल में पैदा हुए इसलिए कर रहे हैं, निमित्त भय के कारण, निमित्त लोभ के कारण, निमित्त मजबूरी में, निमित्त संस्कार डालने के लिए, निमित्त लोक लाज के कारण निमित्त बन जाए, उसमें कोई डर नहीं। इन सारे निमित्त मिलने के पश्चात यदि आपकी मति जागृत हो रही है तो, मति जागृत हो जाए इसका अर्थ क्या है? जागृत मति वो कहलाती है हम कर्म निर्जरा के लिए कार्य कर रहे हैं। आचार्य भगवान ने भी लिखा योगी भक्ति में, नरक पतन से भीत हुए हैं इसलिए वे साधु बन जाते हैं। तो बोले नरक पतन से तो भीत होना ही चाहिए, डरना चाहिए, नरक में जाने से डरना चाहिए कि नहीं? इसे संवेग भावना कहाँ है? कहा है ना, संसार के दुखों से डरना चाहिए, संसार के दुखों से डर करके धर्म करना चाहिए। संसार दुखात नित्य भीरुता इति संवेग भावना, कहाँ है? शास्त्रों में कहाँ है? तो हम नरक के डर से कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? ठीक है, नरक के डर से कर रहे, कोई गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन नरक के डर से आपकी मति जागृत होना चाहिए। अर्थात हमें यह समझना चाहिए कि मैं नरक के भय से नहीं, इसे जानने के पश्चात मैं कर्म निर्जरा के लिए कर रहा हूं, तो ये जागृत मति कहलाएगी। कुछ समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? धर्म की क्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है यह प्रश्न कि हमारा धर्म क्यों हो रहा है। जिसके मन में यह प्रश्न उठता है वो कभी भटक नहीं सकता दुनिया में, और जिनके मन में यह प्रश्न नहीं उठता है वे लोग प्राय भटक जाते हैं, जैसे वे देवता भी भटक जाते हैं। आप न जान करके इस प्रकार शल्य के चक्कर में आ जाओगे, और जो शल्यवान जीव होता है वो मिथ्यात्व गुण स्थान में होता है ना? माया शल्य, मिथ्या शल्य, निदान शल्य, वो कांटे की भांति, फांस की भांति चुपते रहती है और वह प्रथम गुण स्थानवर्ती जीव की हो जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जीवन भर का धर्म, बाहर से तो धर्म लग रहा है, बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर अंतरंग में भी वो खोखला साबित हो जाए, ऐसा ना हो। स्वयं से प्रश्न उठाना सीखो, स्वयं से पूछना सीखो कि मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं लोकलाज के कारण तो नहीं कर रहा हूँ। दादी माँ से पूछ रहे हैं, लोकलाज के कारण तो नहीं कर रहे हैं। अब बूढ़े हो गए तो अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, इसलिए अभी कर ही लो। मरता क्या ना करता, कर रहे हैं। डर लग रहा है हमारे कहने से? प्रश्न उठना चाहिए भीतर, चिंतन पैदा होना चाहिए अपने भीतर
ये चिंतन हमारे लिए कल्याणकारी साबित हो जाएगा। तो जीवन में कल्याण पर को लीड करने से, पर को दिखाने के लिए, पर को प्रेरित करने के लिए नहीं होता है, लोक लाज वश नहीं होता है। स्वयं के लिए जब कार्य किया जाता है, न अहंकार के कारण दूसरों पर दबाव उत्पन्न कराने का भाव आए, इस कारण भी नहीं, दूसरों को अपने अंडर में रखने के लिए भी नहीं, दूसरों का नेता नहीं, स्वयं का नेता बनना है। दूसरों पर शासन नहीं, स्वयं पर अनुशासन, आत्मानुशासन करना है। आत्मानुशासन का अर्थ है आत्मा का कल्याण। आत्म कल्याण का अर्थ है कर्मों की निर्जला। जब ये चिंतन भीतर से पैदा हो, ये समाधान भीतर से पैदा होने लगे, तो समझना हमारी दृष्टि समीचीन हो जाएगी। तो मानना फिर हमें सम्यक दर्शन बहुत जल्दी पैदा हो जाएगा। सम्यक दर्शन सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था, सच्ची क्रिया से मात्र पैदा नहीं होती है। सच्ची आस्था पैदा होती है, सच्चा धर्म पैदा होता है, सच्ची क्रिया के साथ साथ जब सच्चा प्रयोजन पैदा हो जाता है, सच्चा उद्देश्य पैदा हो जाता है, उससे कल्याण होता है। तो सम्यक दर्शन से भी महत्वपूर्ण, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है ये जानना, सम्यक दर्शन धर्म से भी महत्वपूर्ण, वो धर्म क्यों किया जा रहा है ये जानने से होता है। आप अच्छी क्रियाएं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे पहचानो। और विडम्बना ये है कि अधिकांश लोग जिनकी जिंदगी बीत जाती है वो इस और ध्यान ही नहीं देते। आप लोग सोचते हो कभी, आपको महाराज जी किसी ने बताया नहीं आज तक, हम तो पुराने समय से करते आ रहे हैं, सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। और एक कारण और भी होता है गतानुगतिकता का, देखा देखी। अब सब कर रहे हैं तो अपन भी कर ले, करना चाहिए ना। अच्छा नहीं लगता ना यदि सब करे और हम ना करें तो कैसे लगता है, कैसे लगेगा बताओ। सब गुरु की पूजा कर रहे हैं, सब गुरु को दान दे रहे हैं, कब सब वही आवर्ती कर रहे हैं, अपन नहीं करेंगे तो अच्छा माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। इसलिए सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। गतानुगतिकता, देखा देखी, इससे भी कल्याण नहीं होगा। वे देवता लोग सिर्फ देखा देखी करते, अन्य देव को देखते हैं, वहां जा रहे हैं, वो अष्टानी का पर्व मनाने के लिए नंदीश्वर जा रहे हैं, तो हमें भी चलना है। क्यों जा रहे हैं? अन्य सारे मेरे सारे संगाती जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए, ऐसे है ना। तो बहुत सारे लोग देखा देखी आ जाते हैं, बहुत सारे लोग भय के कारण, बहुत सारे लोग लोभ के कारण, बहुत सारे लोग मजबूरी के कारण, और बहुत सारे लोग लोक लाज के कारण अपने जीवन में धर्म को अपनाते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं इनसे हमारी मति जागृत हो जाए, कोई नियामक नहीं, हाँ हो सकती है, लेकिन कल्याण उस मति की जागृति से होती है। तो नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति है मथित हुए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जागृत मति। जागृत मति का अर्थ है सही प्रयोजन। जागृत मति का अर्थ है आत्म कल्याण का प्रयोजन। जागृत मति का अर्थ है कर्म निर्जरा का प्रयोजन। जागृत मति का अर्थ है जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, तब वो आपके इस पूरी साधना को समीचीनता दिला पाएगा। तो कोशिश करना, अपने भीतर झांक करके देखना। करोगे कि नहीं? तो आप प्रतिमा का पालन क्यों कर रहे हो? अब बूढ़े हो गए, नरक में जाना नहीं है इसलिए। हाँ, आत्म कल्याण, देखा देखी भी नहीं है। इतना कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले संत श्रवण आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज को जय।